जानते हैं, जिस महर्षि ने महाभारत जैसा महान ग्रंथ रचा, उनका जन्म एक साधारण घटना नहीं था। उनकी माता एक मछुआरे की बेटी थी और पिता एक महान तपस्वी ऋषि। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका जन्म एक ही क्षण में हुआ और जन्म लेते ही वो बड़े हो गए। आज हम जानेंगे देवव्यास जी के जन्म की पूरी सच्ची और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे एक मछुआरे की बेटी रहती थी, जिसका नाम था सत्यवती। वो देखने में अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी। उसके शरीर से हमेशा मछली जैसी गंध आती थी। इसी कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहकर पुकारते थे। सत्यवती अपने पिता की मदद करती थी। वो नाव चलाकर लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाती थी। वो एक साधारण जीवन जी रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका भाग्य इतिहास बदलने वाला है। एक दिन वहाँ एक महान तपस्वी महर्षि पराशर। उनकी तपस्या और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था। उन्हें नदी पार करनी थी और उन्होंने सत्यवती की नाव में बैठना स्वीकार किया। जब नाव नदी के बीच पहुंची, तब महर्षि पराशर की दृष्टि सत्यवती पर पड़ी। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा, तुम्हारे गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेगी जो युगों युगों तक पूजनीय होगी। सत्यवती घबरा गई। उसने कहा, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, समाज क्या कहेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। तब महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने चारों ओर घना कोहरा फैला दिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। फिर उन्होंने सत्यवती को 3 महत्वपूर्ण वरदान दिए। पहला वरदान, तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। दूसरा वरदान, तुम्हारे शरीर से अब मछली का गंध नहीं बल्कि दिव्य सुगंध आएगी। तीसरा वरदान, तुम्हारा पुत्र एक महान ऋषि बनेगा जो पूरी मानवता का मार्गदर्शन करेगा। इन वरदानों के बाद नदी के बीच एक छोटी सी द्वीप पर एक अद्भुत घटना घटी। उसी क्षण सत्यवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। वो बालक जन्म लेते ही कुछ ही क्षणों में बड़ा हो गया। उसका तेज इतना प्रबल था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसने अपनी माता से कहा, माँ, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से तपस्या के लिए चला गया। उस बालक का नाम रखा गया कृष्णा देवप्यान व्यास। कृष्ण इसलिए रखा गया उनके श्याम रंग के कारण। देवप्यान इसलिए रखा गया क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ। और व्यास क्योंकि उन्होंने ज्ञान का विस्तार किया। बाद में उन्होंने चारों वेदों को अलग अलग भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसीलिए उन्हें कहा गया वेद व्यास। सोचिए, एक मछुआरे की बेटी का पुत्र इतना महान ऋषि बन सकता है। यही है भारत की शक्ति, जहाँ जन्म नहीं कर्म इंसान को महान बनाता है। और यही कारण है कि आज भी वेद व्यास जी को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है।